बीजेपी के इस मुस्लिम नेता ने पहले ही बता दिया था कि इस बार कौन बना रहा है सरकार। मोहम्मद सलीम में वो पूर्व पार्षद है। मोहम्मद सलीम को मध्य प्रदेश शासन की तरफ से जन कल्याण वक्फ संपत्ति संरक्षण के क्षेत्र में अवार्ड से भी सम्मानित है। प्रदेश मंत्री भी आप रहे हैं और जिला वक्फ कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। मतगणना से पहले मोहम्मद सलीम ने क्या कुछ कहा था, वो एक बार सुन लेते हैं। 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काफ़ी विकास के कार्य किए हैं। कांग्रेस का शासन भी देखा है, 10 साल दिग्विजय सिंह जी का शासन भी देखा है। उसके बाद आज की उससे पैरेलल बिठाते हैं तो आज का जो विकास का कार्य है वो काफ़ी, मैं समझता हूँ कि काफ़ी बहुत कुछ विकास हुआ है। उस ज़माने में रोड नहीं थे, लाइटें नहीं थी, 5 बजे तक सुबह फजर तक जो है लोग घरों के बाहर सोते रहते थे। आज वो कंडीशन नहीं है। मध्य प्रदेश में काफ़ी विकास हुआ है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के कार्यकाल में काफ़ी विकास हुआ है और हमारे रतलाम ज़िले में भी काफ़ी विकास हुआ है। हर तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। रतलाम ज़िले के अंदर हमारे शहर के रतलाम शहर के माननीय चैतन्य कश्यप साहब चुनाव बिल्कुल जीत रहे हैं। उनकी जो है स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी है और जावरा से माननीय राजेंद्र पांडे साहब चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों से जुड़ाव रहा है माननीय पांडे साहब का भी। और लाडली बहना योजना के भी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी वोट मिले हैं। लाडली बहना ने भी काफ़ी वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, ऐसा पूरे चुनाव के बाद जानकारी में ये आया है। और जो है सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। वोटिंग से मतगणना के बीच इतना स्पेस क्यों दिया जाता है? अरे यार, 1-2 हफ्ते के अंदर जो है वोटिंग और मतगणना कंप्लीट कर दो। खैर, जनता सब जानती है भाई साहब, कौन चाहेगा कि 25 साल तक एक ही पार्टी को सत्ता में लाते रहें। इस बार जनता बदलाव चाहती थी। हाँ, लेकिन रतलाम की बात करें तो रतलाम में बीजेपी एमएलए चेतन कश्यप ने काम किया तो उनका जीतना तो तय था, क्योंकि यहाँ बीजेपी पार्टी को लोग वोट नहीं दे रहे थे, यहाँ चेतन कश्यप के चेहरे पर वोट दे रहे थे। विकास को चुना है और बकवास को नकारा। पूरे प्रदेश में ही नहीं, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में रतलाम नगर 14 का परिणाम आ चुका है। सरकललाल 88 वोट, सहित 1597 राजस्थान में छत्तीसगढ़ तीनों प्रांत में 3376 वोट, कमिश्नर 3063 वोट, तो हम एक इतिहास में जा रहे हैं। नवीन दामोदर प्रदेश के एडवोकेट मुखिया शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जिस तरीके की कल्याणकारी योजनाओं उनकी संवेदनशीलता ने जो मध्य प्रदेश के अंदर जीत का परचम लहराया है, मैं निश्चित मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का परिणाम है। और नए भारत का निर्माण की एक जो लोगों के मन में मंशा थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्होंने कांग्रेस को पूरा नकारा है और मोदी के नेतृत्व को सम्मान दिया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो हमने रतलाम में नारा दिया था, नया भारत और नया रतलाम, निश्चित तौर पर हम नया रतलाम बनाएंगे। रतलाम की जनता ने जिस तरीके से हर वार्ड में, हर बूथ में, हर गली मोहल्ले से जो मुझे समर्थन दिया है, मैं निश्चित रतलाम की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और उन्होंने जो दायित्व दिया है और जो एक नारा चला था कि भैया जी है तो भरोसा है, निश्चित मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और रतलाम को हम मालवा निमाड़ ही नहीं, पूरे देश का एक सबसे बड़ा औद्योगिक व व्यापारिक केंद्र बनाएंगे। प्रदेश में बड़ा आंकड़ा क्या लाडली बहना के मामले में कहेंगे आप इसमें? लाडली बहना योजना तो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी ही, परंतु लाडली लक्ष्मी योजना से जो कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ हुई है उनकी अभी गिनती लगाऊंगा तो वो लंबी होगी। परंतु जो हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी की संवेदनशीलता है, समाज के हर वर्ग के प्रति जो उन्होंने योजनाएं दी है, उन योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी को मिला है और इन योजनाओं से प्रदेश की जनता के जीवन के अंदर सुख भी आया है। मोदी जी के चेहरे पे प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा है, इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा? आप लोग विधानसभा में जाएंगे, आपके मतों से ही होता है कि किस पे मत देंगे आप? मोदी जी आज देश के चेहरे हैं। वे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, देश व दुनिया के अंदर उन्होंने भारत का परचम लहराया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि अगले अप्रैल मई में जो लोकसभा के चुनाव है, उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व के अंदर
प्रचंड बहुमत से आगे आएगी। और जहां तक सवाल मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री चुनने का है, यह चुनाव हमने हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में लड़ा है और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखती है और संगठन का जो भी निर्णय होगा वह सर्वोपरि होगा। विधायकों का अपना जो राय मशवरा है, एक प्रजातांत्रिक प्रणाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, उसके अनुसार मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। बाकी आपकी पसंद कौन है, शिवराज जी या कोई और भी हो सकता है? मैं संगठन का एक सिपाही हूँ और सारे कार्यकर्ताओं की जीत है। ये रतलाम की जीत मेरी जीत नहीं है। जब हमने नारा दिया था 56,000 का, तो नारा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया था और इनकी मेहनत से 72,000 के परसेंटेज हमारे बढ़े हैं। ये हमारे कार्यकर्ताओं की संघर्ष, कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण के कारण हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता अपना मत जहाँ आवश्यक होता है वह रखा है, परंतु मुझे लगता है कि प्रदेश को श्रेष्ठ नेतृत्व मिलेगा। निश्चित रूप से थी। अगर मुझे आप प्रातःकाल मिले हो 7:30-8 बजे के लगभग, जब मैं यहाँ पर प्रवेश कर रहा था, और तभी मुझे सब मीडिया के साथियों ने पूछा था और मैंने कहा था पूरे आत्मविश्वास के साथ में कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 150 के आसपास सीटें मिलेगी। और इसी के साथ रतलाम जिले में भी हम लगभग समस्त सीटों को जीतेंगे। ये विश्वास हमारा जन के उस विश्वास के प्रति है। जब हम निर्वाचन के दौरान आम जनता के पास में पहुँचे और तब हमने महसूस किया और तभी से हमारा आत्मविश्वास रहा कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी और रतलाम जिले में अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।